हेलो रून, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और न्यू चैप्टर ऑफ पदार्थ विज्ञान पेपर सेकंड का, जो कि है प्रत्यक्ष प्रमाण। गाइस, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और यहाँ से मान के चलिए आप 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। लॉन्ग क्वेश्चन हो या फिर शॉर्ट क्वेश्चन हो या फिर MCQ हो, वो सभी इस क्वेश्चन से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, सो अगर स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। अगर आप हमारा ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जो कि हमारा BMS मीट को। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको ऐप डाउनलोड करने के बाद सभी वीडियो लेक्चर, इसके अलावा जो नोट्स हैं, वो सभी आपको ऐप पर मिल जाएंगे। ठीक है, अदर सब्जेक्ट के भी मैंने डाल रखे हैं, सभी के लिंक नीचे दिए गए हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन की कि प्रत्यक्ष है क्या। तो अगर हम एक सीधी सीधी बात बोलें तो प्रत्यक्ष मीन्स होता है हमारा आंखों के सामने। जो भी चीज़ हमारे आंखों के सामने है वो हमारी क्या है, प्रत्यक्ष है। ठीक है, इतना बस आपको याद रखना है कि प्रत्यक्ष मतलब होता है आंखों के सामने। तो ये एक शॉर्ट मीनिंग इसका हुआ प्रत्यक्ष का। सो बात करते हैं हम इसकी निरुक्ति की। सबसे पहले इसकी निरुक्ति देख लेते हैं। तो ये हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक हमारा प्रति और एक हमारा अक्ष। अक्ष मीन्स क्या होता है, नेत्र। प्रति मतलब कि सामने, इन फ्रंट। नेत्र हमारे आइज, मीन्स जो हमारे नेत्रों के सामने है वो क्या है, हमारा प्रत्यक्ष है। बट प्रत्यक्ष शब्द केवल नेत्र से नहीं है, बल्कि अन्य चारों इंद्रियों से भी सम्मिलित किया है। तो अब यहाँ पर बात की गई है कि केवल हम एक की बात नहीं करें कि बस हमारे जो आंखों के सामने दिख रहा है वो ही हमारा प्रत्यक्ष है, बल्कि जो हमारी 4 और अन्य इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं। ठीक है, कौन सी, आपको पता है कि हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। ठीक है, ठीक है, कौन कौन सी। नंबर फर्स्ट आपका हो गया चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय। ठीक है, इसके अलावा देखो स्पर्श इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और हमारी रस इंद्रिय। तो अब क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हमारी ये 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। ठीक है, अब क्या इन्होंने बोला है कि जो हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान है वो ऐसा नहीं है कि केवल हम, अगर जो हमारी चीज़ आंखों के सामने है, यानी कि जो हमारी चक्षु इंद्रिय के सामने जो चीज़ है केवल उसको ही हम प्रत्यक्ष कंसीडर करेंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला है कि चक्षु इंद्रिय के साथ साथ जो हमारी 4 इंद्रियां बची हुई हैं, कौन कौन सी, घ्राण इंद्रिया, स्पर्श इंद्रिया, श्रोत इंद्रिया और रस इंद्रिया, इनका सबका विषय हमारा क्या होता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ठीक है, तो जो भी इन इंद्रियों के सम्मिलित में जो भी किया गया कार्य, ठीक है, इनके साथ इनके जो भी विषय हैं उनको सम्मिलित करना, ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो हम बात करते हैं इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, लक्षण या परिभाषा। स्टार्टिंग से मैं आपको बोलता आ रहा हूँ कि लक्षण या परिभाषा एक ही बात है। ठीक है, तो आचार्यचरक बताते हैं, आत्मा, इंद्रिय, मन तथा इंद्रियों के अर्थ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो मैंने आपको बताया, जब इनका संयोग होता है उसी समय जो बुद्धि उत्पन्न होती है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। मीन्स बोल रहे हैं कि जब हमारा इंद्रियां हैं और हमारा जब मन है, आत्मा है, ठीक है, ये 3 चीज़ें प्लस इंद्रियों के अर्थ, तो टोटल हमारी कितनी चीज़ें हुई, 4 चीज़ें हुई, आत्मा, इंद्रिय, मन और इंद्रियों के अर्थ। तो जब इनका आपस में संयोग होता है, अब संयोग होने के बाद हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट तो मिलेगा। जब ये चीज़ें सारों मिल रही हैं, आत्मा मिल रहा है, इंद्रियां मिल रही हैं, मन मिल रही हैं, इंद्रियों के अर्थ मिल रहे हैं, तो उनका जब संयोग होगा तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, प्रत्यक्ष। ठीक है, जो बुद्धि हमें उस समय उत्पन्न होगी वो हमारी कहलाएगी प्रत्यक्ष। और इन शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं कि जो इंद्रियां हैं, ठीक है, और जो हमारा मन है, इनके द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त होगा उसको हम प्रत्यक्ष बोलेंगे। ठीक है, हमारी इंद्रियां हैं और जो हमारा मन है उसके द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त होगा उसको हम प्रत्यक्ष बोलेंगे। ये हमारी सिंपल सी डेफिनेशन है कि इंद्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान है उसको हम प्रत्यक्ष बोलेंगे। आपको दोनों ही याद रखनी है और मैंने वही ली है जो आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, अब देखो इसको हम बात करते हैं इसके प्रकार की। तो प्रकार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये जो मैंने चार्ट नीचे बना रखा है इसको आपको याद ही करना है, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है उसको याद करने का। तो एक एसिड आप बिल्कुल ऐसे के ऐसी चार्ट वहाँ पर बनाकर आएंगे। ठीक है, और ख़ास तौर से अपनी राइटिंग का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो हमारा
प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर ही आता है। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रत्यक्ष प्रमाण की निरुक्ति लक्षण परिभाषा लिखते हुए उसके प्रकार का वर्णन करिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम डिवाइडेशन करेंगे सबसे पहले 2। ठीक है, जैसा है वैसे ही आपको रट्टा मानना है, याद तो करनी है। देखो समझा तो मैं रहा हूँ, बाकी याद करना आपका काम है। बस जो जो बताऊँ मैं उसको याद कर लेना, बस आपका काम 35 हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण का डिवाइडेशन। तो इसके 2 टाइप हैं सबसे पहले मेन। ठीक है, एक आपका निर्विकल्पक और एक सविकल्पक। तो निर्विकल्पक और सविकल्पक का मतलब क्या है, तो सबसे पहले जानते हैं कि निर्विकल्पक का मतलब क्या होता है। तो निर्विकल्पक मीन्स होता है कि कोई भी वस्तु है वो केवल वहाँ प्रेजेंस शो करा रही है पर वहाँ है नहीं, मतलब केवल जो भी विषय है हमारा उसकी प्रतीति यानी कि छाया महसूस होगी, जैसे भूत की। जस्ट किडिंग कर रहा हूँ। तो कोई वस्तु है, ठीक है, दूर से क्या है उसको दिख रहा है पर ऐसा एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रहा है कि क्या चीज़ है, तो हमारी क्या कहलाएगी, निर्विकल्पक। और सविकल्पक में क्या होगा हमारा, कि जो भी हमारा विषय है या वस्तु है उसके अंश अंश का ज्ञान हो जाएगा, मतलब हमें एग्जैक्ट चीज़ पता चल जाएगी कि हाँ ये सामने कुछ दूरी पे 100-200 मीटर की दूरी पर क्या खड़ा है, एक शेर खड़ा है। शेर खड़ा है तो उसकी 4 टांगें हैं, उसका बड़ा समूह है, दांत हैं, तो हमें दिख जाएगा कि हाँ वो एक एक चीज़ उसकी दिख रही है, एक एक चीज़ सबको हमें दिख रहा है। तो हमारा क्या हो गया, वो सविकल्पक हो गया। अब देखो ये जो ज्ञान है सविकल्पक वाला, ये हमारा क्या फिर से डिवाइडेशन होते हैं 2, एक इसका लौकिक और एक हमारा अलौकिक। ठीक है, सो इसके बाद हमारा है लौकिक और अलौकिक। अब देखो लौकिक का मतलब क्या होता है कि विषयों का इंद्रियों से प्रत्यक्ष संबंध, जो भी हमारे विषय हैं जो मैंने आपको भी बताए थे ऊपर, ठीक है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो भी हमारे विषय हैं इंद्रियों के, उनसे डायरेक्ट रिलेशन हो रहा है इंद्रियों का, वो हमारे किसके अंदर आएगा, लौकिक द्रव्यों के अंदर, लौकिक प्रमाण के अंदर। ठीक है, और अलौकिक मतलब कि प्रत्यक्ष संबंध ना हो इंद्रियों का अपने विषयों से। अब जो लौकिक है उसके भी 2 टाइप हैं, एक तो बाह्य और एक अभ्यंतर। बाह्य वाला क्या, जो हमारी बाह्य की इंद्रियां हैं, मतलब कि ज्ञान कर्म इंद्रियां, ठीक है, जैसे श्रावण, चक्षु, त्वचा, रसज और घ्राण, ये जो हमारी इंद्रियां हैं। अब जो इनका संबंध है अपने विषयों से वो कैसे होता है, 6 प्रकार से होता है। और जो इनका संबंध होता है अपने विषयों से उसको हम बोलते हैं टर्मिनोलॉजी क्या, सन्निकर्ष। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है आपको, उसको बोलते हैं सन्निकर्ष। और सन्निकर्ष क्या होता है कि इंद्रियों का अपने विषयों के साथ संयोग। ठीक है, इंद्रियों का अपने विषयों से संयोग, उसको क्या बोलते हैं, सन्निकर्ष। तो याद रखना। तो ये हमारा 6 तरीके का हो सकता है। कौन सा, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, फिर समवाय, फिर संवेद समवाय और विशेषण विशेष भाव। तो 6 नाम आपको याद रखने हैं, एक जैसे ही हैं। पहले क्या है, संयोग है। ठीक है, फिर संयुक्त वाले हमारे 2 हैं, संयुक्त समवाय, फिर संयुक्त संवेद समवाय। अब समवाय उठाकर यहाँ रख दिया तो समवाय हो गया। अब हमारा क्या, ये वाली सीधा सीधा जो संवेद संबंध है वो हमारा यहाँ पर कॉपी हो गया। फिर लास्ट हमारा विशेषण विशेष भाव। तो ये हमारे लौकिक के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं अलौकिक की। तो इसके 3 डिवाइडेशन है। पहला आपका सामान्य लक्षण, सेकंड आपका ज्ञान लक्षण और थर्ड आपका योगज। और योगज के फिर से 2 डिवाइडेशन है, एक युक्त और एक युंजान। तो इनकी सबको हम डिटेल में भी देखेंगे नीचे, पर आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है और लिखनी है और क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं, सबके एक एक डिटेल पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं हम निर्विकल्प की, यानी कि जो नॉट क्लियरली विजुअल है या फिर केवल जाना जा रहा है। ठीक है, जानने में आ रहा है पर ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं कि हाँ वही चीज़ है जो हम जान पा रहे हैं। इसमें क्या बोला गया है कि जिस ज्ञान